सोशल मीडिया का जमाना है। 5G की स्पीड से भाग रहे इंटरनेट के इस दौर में हर कोई सोशल हो रहा है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर कैंपेन चल रहे हैं। अपनी दिनचर्या से लेकर अपने विचारों व्यवहारों की झलक लोग सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। लेकिन क्या असल मायने में इन चीज़ों का कोई फर्क पड़ता है? क्या सोशल मीडिया पर होने वाले आंदोलन किसी को प्रभावित कर पाते हैं? कुछ ऐसा ही आजकल सवर्णों के तमाम संगठन और नेता यूजीसी के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर जंग लड़ रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कई साधु संत जो यूजीसी के खिलाफ हैं वो भी जमकर रील्स और वीडियो शेयर कर समर्थन दे रहे हैं। लेकिन क्या सवर्णों को इसका फायदा हो रहा है? क्या सरकार उन्हें गंभीरता से ले रही है? तो जवाब दो, सवर्णों के समर्थन में खड़े तमाम संगठन क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाकर यूजीसी की नई गाइडलाइन को वापस करा पाओगे? जवाब दो, क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर 1000, 2, 4000 लाइक्स और कमेंट्स से यूजीसी के मुद्दे पर मोदी सरकार को सबक सिखा पाओगे? जवाब दो, तथाकथित सवर्णों के हमदर्दों, क्या ये सिर्फ लाइक्स, फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर बढ़ाने की आपकी भूख नहीं है? नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं जवाब दो। बीते कुछ महीनों से यूजीसी के विरोध की जंगें जमीन पर कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा लड़ी जा रही हैं। यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जमीन पर कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा हो रहे हैं। तो क्या इसी तरह से यूजीसी की लड़ाई लड़कर उसे वापस करवाना है? अगर ऐसा है तो फिर आप भूल जाइए कि मोदी सरकार आपके इस कैंपेन और हैशटैग को तवज्जो दे रही होगी। क्योंकि जब सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने से, विरोध प्रदर्शन करने से सरकार की नींद यूजीसी के मुद्दे पर नहीं टूट रही है, तो फिर ये सोशल मीडिया पर हो रहे विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी से आप उसे कैसे जगा पाओगे? कैसे सवर्णों को एकजुट कर पाओगे? जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से यूजीसी के नाम पर सवर्ण संगठनों के नेताओं की ओर से सोशल मीडिया पर रोज सुबह उठकर 1-2 नोट्स, कुछ रील्स और सवर्णों के समर्थन में 4 बातें बोलकर शेयर किया जा रहा है, उससे क्रांति नहीं आने वाली है। उससे नई गाइडलाइन वापस नहीं होने वाली है। उससे सवर्णों को उनका अधिकार नहीं मिलने वाला है, ना ही उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होने वाला है। इसलिए अगर यूजीसी के नए नियमों को वापस करवाना है तो उसके लिए एसी के कमरों को त्यागना होगा, सड़क पर उतरना होगा, सवर्ण समाज के घरों तक पहुंचकर उन्हें एकजुट करना होगा। तभी आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। सरकार इस बारे में कुछ सोचने को मजबूर होगी, वरना जिस तरह से यूजीसी के विरोध में आपके समाज से नए नए नेता बने लोग सोशल मीडिया पर क्रांति कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोवर्स बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ एक नेताओं को छोड़ दीजिए तो सैकड़ों ऐसे तथाकथित नेता सोशल मीडिया पर विरोध के समंदर में गुलाटियां मारकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सवर्णों के साथ खड़े हैं और यूजीसी का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि वो सिर्फ आपके लाइक्स और कमेंट्स की चाहत रखने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यूजीसी के मुद्दे पर सवर्णों को वैसे भी कुछ खास समर्थन उनके अपने बड़े नेताओं की तरफ से नहीं मिल रहा है, ना ही उनके लिए कुछ बोल रहे हैं और ना ही उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी यूजीसी के समर्थन में कई नेता दलित, आदिवासियों और पिछड़ों के समर्थन में मजबूती के साथ खड़े हैं। और इस फेहरिस्त में भाजपा सांसद साक्षी महाराज, महेश शर्मा, जीतनराम मांझी, पल्लवी पटेल, यहाँ तक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की बात करते हुए ही दिखाई देते हैं। तो फिर आपके समर्थन में खड़ा कौन है? वो लोग जो सिर्फ सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं, रील्स शेयर कर रहे हैं और इधर उधर से आए बयानों की क्लिप शेयर कर रहे हैं वो लोग? तो इन लोगों के भरोसे सवर्ण यूजीसी को कतई वापस नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई आपकी सरकार के साथ है, सरकार के फैसले के खिलाफ है। तो इसे लड़ने के लिए एकजुटता और संघर्ष बेहद ही जरूरी है, जो अभी तक सवर्णों के आंदोलन, विरोध प्रदर्शनों में बिल्कुल भी नहीं दिखी। उधर इसके समर्थन में चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल जैसे नेता मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं। पल्लवी पटेल तो लोगों के घर घर जाकर छोटी छोटी सभाएं करके लोगों को इसके समर्थन में एकजुट कर रही हैं। तो फिर सोचिए ये लड़ाई कितनी आसान है और कितनी कठिन, क्योंकि इसके पहले जो सवर्ण आरक्षण के विरोध की लड़ाई लड़ रहे थे उस पर भी अब करारा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुत्ववादी छवि की नेता उमा भारती ने एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे को हवा दे दी है। उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आरक्षण को खत्म करवा दे। सुनिए उनका ये बयान। मैं आरक्षण के बारे में भी आपको बता दूं, आरक्षण कब तक जारी रहेगा लोग कहते हैं। हमने तय किया है, मेरी अपनी पार्टी, यहाँ दूसरी पार्टियों के भी लोग हैं,
लेकिन मेरी अपनी पार्टी के नेताओं ने भी तय किया है कि जब तक भारत के प्रधानमंत्री के परिवार के लोग, भारत के राष्ट्रपति के परिवार के लोग और भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे और गरीब परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे, तब तक आरक्षण कोई माई का लाल नहीं छीन सकता है। ये अंतिम व्यक्ति तक ये अधिकार जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर यूजीसी आरक्षण और SC/ST एक्ट ये वो मुद्दे हैं जिस पर सरकार कुंडली मार कर बैठी हुई है और इन्हें गलती से भी छूने का साहस नहीं जुटा पा रही है, क्योंकि जब भी इन मुद्दों को छूने की कोशिश हुई तो उसके परिणाम बड़े घातक साबित हुए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।